मुझे लगा था जिंदगी फूलों की सेज में गुजर जाएगी। ये भूल ही गई थी कि फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। हिम्मत कैसे है इसकी मुझे धक्का मारने की? एक तो तुमने ऐसा कुछ मार दिया यहाँ पे। मेरा तो अधिकार है, वो मुझे इस घर में लेकर आया था। कॉफी में कुछ डाला था उसने। निकालो बाहर उसे। ओ लड़की, ऐसा नहीं है। यही है। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ। मुझे लगता था कि सिर्फ और सिर्फ माँ ही दगाबाज है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो बेटी भी तो हाथ आगे नहीं। इंटरेस्टिंग। अपना बताओ, क्या क्या छुपाया है मुझसे? मालिक प्लीज। हाँ खैर है, खैर तुम्हारा भी आ ही जाएगा सामने। लेकिन फिलहाल ये काफी इंटरेस्टिंग है। आसिम, पानी पिए आप। आसिम, पानी पी लें। मामा, 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 मामा कहाँ है? कहाँ है मामा? क्या हुआ सुनो? तुम ठीक हो? मुझसे पूछ रहे क्या हुआ है? मामा कहाँ है? हाँ सुंबुल बेटा, क्या हुआ? कि खैरियत है बेटा? हाथ मत लगाए मुझे। क्या हुआ है? मेरी जिंदगी तो पहले अजाब बनी हुई है मामा। अब इसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी बना ली, अपनी भी और मेरी भी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम दोनों की जिंदगी झंडुम नहीं बनने दूंगी। कुछ कम नहीं किया आपने निशा के साथ, जिसकी सजा मैं दिन रात भुगत रही हूँ मामा। निशा के साथ पता नहीं किस मासूम लड़की को बर्बाद कर दिया, जिंदगी जहन्नुम बना दी उनकी। सुंबुल, इस सब का अजाब मैं झेलूंगी, झेलूंगी, सख्त से सख्त अजाब झेलूंगी। एक बार नहीं, बार बार मरूंगी मैं, सिर्फ आपकी वजह से मामा, सिर्फ आपकी वजह से। बेटा सुंबुल, सुंबुल बात सुनो मेरी। सुंबुल, सुंबुल बेटा, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। कितना बेबस और मजबूर हूं मैं, कुछ नहीं कर सका अपनी बहन से। उसने तो मरना ही है, उससे पहले मुझे मर जाना चाहिए। अम्मी, आसिम ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे मत कहो बेटा। अपने इस काबिल भी नहीं छोड़ा मुझे कि आलियान के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर सकूं मैं। कितनी लड़कियों की जिंदगी अजाब में डाल दी आपने, क्या कह रहे हो? और आपकी बेटी आप अजाब भुगत रही हैं। अब समझ आ रही है आपको कुछ? ऐसे मत कहो बेटा, क्यों कह रहे हो ऐसे? क्या नया सामान पैक करो, हम जा रहे हैं इस घर से अभी इसी वक्त। क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? जिल्लत से ना मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ, ये तो कर ही सकता हूँ ना मैं। क्या कह रहे हो? क्या करोगे? क्या हो गया तुम्हें? इतना सब कुछ हो गया, ये भी हो जाएगा। नेहा, सामान पैक करो। आसिम, आसिम। अम्मी, अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं आसिम को समझाऊंगी, बात करूंगी आसिम। कुछ मत कहो उससे। मुझे पता है इस आग को तुम ही हवा दे रही हो। तुम तो चाहती हो कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं तो हमेशा आसिम को समझाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि तुम मीठी छुरी हो, अंदर ही अंदर से जड़ें काट रही हो हमारी तुम। इस मुश्किल और अजियतनाक घड़ी में आसिम को संभालना मुश्किल हो रहा है, और आप ऐसे वक्त में भी मुझे कोस रही हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। याद रखना,
मेरा बेटा यहाँ से गया ना तो हिसाब मैं तुमसे लूंगी। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और तुम्हारी इज्जत भी ना इस घर से जुड़ी हुई है। कहाँ जाओगी तुम? जाओ उसे समझाओ, वो इस घर को और मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आप रिलैक्स हो जाएं। मैं आसिम को समझाती हूँ। मैं समझाती हूँ आसिम को। इसे तो मौका मिल गया है, लेकिन नेहा बेगम, मेरे चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम इसके साथ हो ना, इसलिए मेरे बेटे को इतनी हिम्मत मिल गई है कि मुझे छोड़ने का इरादा कर लिया उसने। अंबर के मामले पर मिट्टी पड़ने दो, सुंबर को यहां वापस आने दो। सबसे पहले तुम्हारा ही पत्ता साफ करूंगी मैं। क्या मतलब? तुमने मुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया? ऐसा ही। और सीधी सी बात है, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम इतने सेल्फिश कब हुए आली? तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम्हें हो क्या गया है? रिदा, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। वक्त, हालात ने मुझे बदल दिया। प्यार मुझसे करते थे, मुझे चाहते थे तुम। सारी जिंदगी मेरे साथ रहने का वादा किया, मुझे ही धोखा देकर उससे शादी कर ली तुम। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, धोखा दिया मैंने तुम्हें। अब बार बार ना ये बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। तुमने अच्छे से बात की तो मुझे लगा कि शायद मेरा पुराना आली मुझे वापस मिल गया। कितनी बेवकूफ थी मैं। खुश हो गई। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना आली, मैं तुम्हें खुद को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। मिला ही अपनी संगदिल माँ से और बदनाम बहन से। ये जो फरियाद तुम उसके सामने करके आई हो ना, इससे वो बदल लेने वाली। ऐसे लोग बदलते नहीं।